मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों की अंदर से रूह कांप रही है। वो डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको माता रानी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। कोई जजमेंट आपके ऊपर। आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 आपके इन रोज़ के पितृदेव हैं जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं और 2 पूर्वज आपके पक्ष से हैं। वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं। अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। आपके मैटरनल एंसेस्टर्स हैं, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी याद, आपके मामा कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल एंसेस्टर्स हैं आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके फन मदर फादर हो सकते हैं। आपके 4 एंसेस्टर्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप पर ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। 4 एंसेस्टर्स के एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ हैं आपकी प्रोडक्शन में। ये चीज़ें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीज़ें आपके चरम पर हैं। जो भी चीज़ें हो रही थी, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीज़ें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीज़ें। और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीज़ें आ चुकी हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अपने परमात्मा की नाम सुमरण करें। जितना ज़्यादा आप ईश्वर का नाम जॉप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा ईश्वरीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये चीज़ें आपको करनी है। डेली 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 मन ही मन जाप रखें। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझें, आप ऊंचा बोलें, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना अंदर से। किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज़ ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है पाप को खत्म होने के अलावा। पाप हाइट पर, पीक पर इसलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं, 18 से 25 की उम्र में अगर है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं
तो एक हार्ड टाइम जो होता है वो थोड़े टाइम बाद ये सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा कुछ भी, सिचुएशन पीक पर है, चेहरा कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं हीलूँ ना अपनी जगह से। ये अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं करें ईश्वर की, आप शक्तियों को प्राप्त करें। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेंगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेगनेशन ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे रोए, चिखें चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है, आपके शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज़ हो रही है। जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। अब जब लिखी है डूब करके मरना हो तो मरेगा, लेकिन अगर भाग्य में जीना होता तो डूबते को भी तिनके का सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता उसको बचाने के लिए। पर यहाँ पर पाप हाइट पर है, पीक पर है, तो वो डूब रहा, बहुत तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो आपको परमात्मा का जितना ज़्यादा हो नाम ले, अपने ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के टाइम में अपने ईश्वर से आपने गुहार लगानी है, और आपके ऊपर बहुत बड़े तंत्र मंत्र किए गए हैं, बहुत बड़ी मारण क्रिया से आप बचे हैं। हाल ही में आप पर ऐसा तंत्र मंत्र हुआ है जहाँ पर आपको शमशान की भूतियाँ भी खिलाई गई हैं, बहुत गंदे तरीके से आप पर डाली गई है, लेकिन आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग में हो। 4 आपके पूर्वज जो आपकी प्योरिटी से बहुत खुश हैं और उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको हर समय सुरक्षा दे रहे हैं। वो बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जो आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अब आप देखोगे बहुत जल्द कि इन लोगों को छटपटाहट मची हुई है। जो भी गलत लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों को भी नाराज़ कर दिया है। अपने पूर्वजों को भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे बौखला दिया है कि बस यही कहे। आपके इष्ट, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, आप कितनी पवित्रता के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, कितने इनोसेंट हैं आप, और आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी की निंदा चुगली में विश्वास नहीं करते, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें लोग भले ही ना जाने, लोगों ने आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, लेकिन आपके ईश्वर, आपके पूर्वज, आपके प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को, आपके डिग्निटी को, जो आज तक आपने बरकरार रखी है, उसको वो जानते हैं। और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता। अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, उनकी वो रूह कांप रही है अंदर से, वो डरे हैं। और जो इंसान अंदर से जितना ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो उतना ज़्यादा तांडव मचाता है, बाहर चिल्लम चिल्ला मचाना वो शुरू कर देता है। और जो इंसान जितना ज़्यादा अंदर से मजबूत होगा, वो उतना ज़्यादा बाहरी तौर पर शांत होगा। तो जो इनके चिखा इन्होंने मारनी है शुरू कर दिए, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, विचलित करने वाली आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो ये सीधा साइन है कि इन लोगों की रूह कांप गई है। अब ये डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। हमने सब कुछ कर लिया, इनका माइंड हैंग पड़ चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हम क्या करें। उन्होंने टोने टोट के तंत्र मंत्र, मारण मोहन, उच्चाटन, पता नहीं क्या क्या नहीं कर डाला आपके ऊपर, पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए।
क्योंकि आप परमात्मा का दिव्य अंश हैं, आप अंश हैं, तो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको डरा नहीं है, घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा हो परमात्मा का ध्यान करें, ईश्वर के नाम की जाप करें। अगर आपको माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे डिवाइन ने, परमात्मा ने आपको अवकैनिक के दौरान कहीं से भी किसी भी प्रकार की हेल्प लोगों के द्वारा आपको क्यों नहीं दी गई? क्यों परमात्मा ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा? क्यों? आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान परेशान होता है, समस्या में होता है, तो लोग उसको समझाते हैं। आपने भी कभी ना कभी किसी को समझाया होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। आपको कोई इस तरह गाइड करने क्यों नहीं आया? और अगर कभी कभार कोई आपको गाइड करने के लिए आया भी है तो आपने उन लोगों की बात आप पर असर क्यों नहीं कर रही थी? क्यों नहीं होती थी? आपको जिद क्यों चढ़ी होती थी? क्यों ऐसा होता था? जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, आपने दूसरों से कुछ क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं? परमात्मा ने ऐसा चाहा कि आप दूसरों से कुछ सीख लेते। क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्या चाहते थे परमात्मा आपसे? यूनिवर्स आपको क्या कराना चाहते थे? अब आप एक हीलर बन चुके हो, आप लोगों को हील करने लग गए हो। आपकी बातें, आपकी स्पीच, ये सब चीज़ें लोगों को हील करती है। ये सारी प्रॉपर्टी आप में आ गई है। तो डिवाइन आपसे क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं? मेरे बच्चे, परमात्मा ने जब आपकी लाइफ में पेन लाया तो उस वक्त आप एक्सट्रीम पेन में थे। उससे भी पहले ये प्रोसेस तकरीबन 10-12 साल से चल रहा है। तो आप लोगों की गाइडेंस क्यों नहीं समझते थे? अगर लोग आपको समझाते भी थे तो आपको उनकी बातें इतनी भारी लगती थी कि ये क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रही है। ऐसे कुछ आपके साथ, आपको कुछ भी समझ नहीं आता था। आपको जिद चढ़ी होती थी खुद की, बस मेरी बात मानो, बस मैं सही हूँ। तो ऐसा क्यों होता था आपके साथ? आपको वो जिद चढ़ी थी, वो जो भूत सवार था आप पर भी, वो जिद कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल आपके ऊपर भी ये चीज़ थी कि मैं ही सही हूँ। ऐसा इसलिए होता था, लोगों द्वारा आपको इसलिए समझा जाता था क्योंकि परमात्मा आपको एक हीलर बनाना चाहते थे। यूनिवर्स को पता था कि आप बहुत प्योर हो, आप बहुत डिवाइन सोल हो। अगर आपको लोग समझा देते हैं और आप उनके कहे से आप बातें मान लेते तो होता कुछ यूँ, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो चीज़ें आप आज लोगों को बता रहे हो या खुद महसूस कर रहे हो अपने आप में। अगर आप लोगों की बात आपके ऊपर असर करती है और आप उनकी बात मान करके अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी पेन के, दुख के, तो जो आज आप हो वो आप वह नहीं होते। परमात्मा आपको हीलर बनाना चाहते थे ताकि आप पहले खुद हील हो और उसके बाद आप लोगों को भी हील करें अपनी बातों से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से। इसीलिए किसी ने कभी भी आपको सही गाइडेंस नहीं दी, सही मार्गदर्शन जैसे मेरी बातों से आपका हो रहा है। आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग कहते हैं आप हमारी सुई आप कैसे जानते हो? बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सब परमात्मा की दया है। मैं भी आप लोगों में से एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि हमारा लाइनमैन हो चुका है परमात्मा के साथ। हम दिव्यता में जीते हैं। हम बाहरी जगत की जो ये भौतिक चीज़ें हैं, इनमें अपने आप को डुबो करके पागल नहीं करते हैं। किसी चीज़ के बौद्धिकता के पीछे हम भागते नहीं हैं। हमने सिर्फ परमात्मा का साथ चुना है और जब हम परमात्मा का साथ चुन लेते हैं तो ये भौतिक चीज़ें अपने आप से ही आकर्षित होती हैं। हमने सच्चाई की तरह, धर्म की तरह अपना कदम बढ़ाया है। इसीलिए मैं आप लोगों के बारे में इतना सब कुछ बता पाती हूँ। सब कुछ ईश्वरीय शक्ति के द्वारा होता है। जैसी मुझे गाइडेंस मेरी इंट्यूशन के द्वारा आती है, जैसा मैं महसूस करती हूँ, जैसा मैं फील करती हूँ, जो मुझे इंट्यूशन होती है, मैं वही चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे भीतर से मन के भाव उठते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बोलूं
जो मुझे इंट्यूशन आती है मैं वही चीज़ आप लोगों को बोल देती हूँ और वो चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है। मुझे ईश्वर ने तैयार किया है ये सब करने के लिए। इसके लिए मैंने बहुत परीक्षाएं दी है परमात्मा की। बहुत खुशी होती है अब कि भगवान ने मुझे चुना इस मार्ग के लिए ताकि मैं लोगों की परमात्मा का ज़रिया हूँ। मैं एक कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है। मैं एक ज़रिया हूँ सिर्फ, सब वो परमात्मा करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, हम शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। तो परमात्मा ने आपको हीलर बनाना चाहते थे। आपके भीतर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कूट कूट कर दी है। तो इसीलिए भगवान ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया ताकि आप खुद से हील हो। जब आप खुद से हील होंगे, अपने अनुभवों से आप खुद सीखेंगे, तब आप लोगों को हील कर पाएंगे, तब आप लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे। अगर जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, पेपर देता है, अगर वह किसी की नकल मार करके चीटिंग करके के पेपर कर देगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वही चीज़ जब वह अपने आप से सोल्व करेगा तो वो उस चीज़ को बार बार कर सकता है और लोगों को गाइडेंस दे सकता है। इसीलिए ईश्वर आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा कि आप अपनी सिचुएशंस को खुद ही संभाल लो, खुद ही इससे निपटो। अपनी सोच से सब कुछ खराब किया था, आप ही अपनी सोच से इसको सही करोगे। तो परमात्मा ने आपके साथ ये किया, ईश्वर ने आपके साथ ये किया और वो चीज़ बहुत बेहतर हो रही है। आप कुछ महसूस करते हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि शुक्र है मेरा कि किसी ने साथ नहीं दिया। पता नहीं आज जो मैं हूँ वो नहीं हो पाता या नहीं हो पाती। आप शुक्रिया अदा करते हैं उन सारी सिचुएशंस का जिसने आज आपको इतना जीनियस बना दिया है। मैं पल पल शुक्राना करती हूँ, हर पल सूट शुक्राना करती हूँ। मैं ईश्वर का, मैं परमात्मा का कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों की मैं मदद कर सकूं। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा की गाइडेंस आपके लिए यही है कि हमेशा हमेशा ईश्वर के चरणों में आप समर्पित रहें। परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पण कर दें। समर्पण भाव से जब जीवन को जीते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। उस समय आप माइंड, बॉडी एंड सॉल को अलाइन कर लेते हैं और ईश्वर के चरणों में